नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है और सियासी ड्रामे भी खूब हो रहे हैं। इस बीच जीतन राम मांझी को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है और सबकी निगाहें उनके फैसले पर टिकी। हालांकि ऐसी खबरें आई थी कि 30 अगस्त को वो एक बड़ा फैसला लेंगे और अब ये खबरें आ रही है कि इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है और 2 सितंबर एक ऐसी तारीख होगी जब जीतन राम मांझी ये बताएंगे कि वो एनडीए में शामिल होंगे या फिर थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट की बात इसलिए क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और मांझी की एक्टिविटी पर गौर किया जाए तो अब ये एहसास हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि अब जीतन राम मांझी थर्ड फ्रंट बनाएंगे। कुछ दिनों पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा था कि अभी सभी दलों से बातचीत हो रही है। बसपा, एनसीपी, एमआईएम, वामसेव से लेकर यशवंत सिन्हा के लोगों से भी बातचीत चल रही है। सभी मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे की तैयारी भी हो रही है। कहा कि कांग्रेस के भी कई लोगों की राय यही। मांझी ने आगे कहा कि हम की नीतियों से जो दल सबसे करीब होगा उसके साथ ही गठबंधन किया जाएगा। ये भी कहा कि महागठबंधन में वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार जिन क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं उनके लिए उनकी बड़ाई करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। एक सवाल के जवाब में मांझी ने कहा कि राजद का दलित प्रेम दिखावा है। राजद के उदय नारायण चौधरी के कारण ही उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। तेजस्वी यादव ने भी आरक्षण को बचाने के लिए दलित विधायकों की एकता में बाधा डाली थी। तो जीतन राम मांझी के बयानों पर गौर करें तो ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि अब थर्ड फ्रंट की बातें जीतन राम मांझी की तरफ से की जा रही है और जिस तरह से वो बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, यशवंत सिन्हा के साथ भी उनकी मीटिंग हुई, तो ऐसे में ये लगता है कि जीतन राम मांझी एक थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। बिहार की सियासत में एक थर्ड फ्रंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ कयास ये भी है कि जीतन राम मांझी एनडीए का दामन थाम लेंगे, क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश के कार्यों पर वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं, सेम वही मुद्दे पर जब चिराग पासवान सीएम नीतीश को घेरते हैं, दूसरी ओर जीतन राम मांझी सीएम नीतीश की तारीफ करते दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो रहा है कि हो सकता है जीतन राम मांझी एनडीए का दामन थाम ले और एक बार फिर से पलटी मारे। लेकिन इस बीच जिस तरह से जीतन राम मांझी ने ये बातें कही हैं कि थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं और उनकी जो मीटिंग हो रही है, पॉलिटिकल मीटिंग की बात की जाए, तो उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में एक तीसरा फ्रंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मांझी ने राजद पर निशाना साधा और ये भी कहा कि दलित विरोधी हैं और अगर प्यार का दिखावा करते हैं तो वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जिस तरह से वो मुख्यमंत्री जब थे उस दरमियान उदय नारायण चौधरी के कारण ही उनको अपना पद त्यागना पड़ा था। तो ये बड़ा बयान जीतन राम मांझी ने दिया और साफ तौर पर जो इशारा है वो इस ओर है कि अब एक थर्ड फ्रंट भी बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।